गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 12 है उनके बारे में बात की थी, एक नई शुरुआत, जिनके लेखक है जाकिर अली और उनको रजनीश भी कहते हैं। और साथ में ही हमने यूनिट टेस्ट 1 और 2 का पेपर सॉल्यूशन किया था। आज के हमारे वीडियो में हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आपका स्वाध्याय है, उनमें क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो परमाणु में क्या नहीं होता, ये उनका पहला क्वेश्चन है। परमाणु में क्या नहीं होता, उनके विकल्प है अ अणु, ब इलेक्ट्रॉन, क प्रोटॉन और ड न्यूट्रॉन। तो इनका सही आंसर है अ अणु। दूसरा क्वेश्चन है, माधवन कौन थे? तो इनके विकल्प है अ साहित्यकार, ब राजनेता, क वैज्ञानिक और ड अभिनेता। तो इनमें से सही जवाब है क, माधवन एक वैज्ञानिक थे। उनके बाद है तीसरा विकल्प, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? उनके विकल्प है अ दवाइयाँ बनाना, ब कैंसर का टीका ढूंढना, क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना और ड कृत्रिम मनुष्य बनाना। तो उनका सही आंसर है क, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उनका पहला क्वेश्चन है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ना एक नई शुरुआत, उनके दोनों वैज्ञानिकों का नाम। तो उनका आंसर है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है, पहला नाम है प्रोफेसर रामिश और दूसरा नाम है प्रोफेसर माधवन। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो उनका आंसर है, जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाना, उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। उनके बाद है तीसरा क्वेश्चन, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? उनका आंसर है, एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वो जो प्रयोग कर रहे थे उसका क्या उद्देश्य था? तो उनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उनका आंसर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके
मूल तत्व में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़ के वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूर स्थान पर भेजना है। उनका यही उद्देश्य था। वो चाहते थे कि मानव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे। और वो कैसे हो सकता है, तो कि वो कहते हैं कि जैसे कोई वस्तु हम तरंग द्वारा, जैसे दूरदर्शन में हम देखते हैं ना कि टीवी के अंदर प्रसारण जो होता है वो कहीं दूर से होता है, तो भी हम हमारे घर में टीवी में उसका देख सकते हैं। उसी तरह तरंगों के द्वारा हम उसको पा सकते हैं। तो उसी तरह ये प्रोफेसर भी चाहते थे कि मानव को भी तरंगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूल तत्वों के साथ वहाँ भेजा जा सकता है, और वो इसी बात पे अपना संशोधन करना चाहते थे। उनका सिद्धांत भी वही था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। आंसर: परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? तो उनका आंसर है किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणु से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ऐसा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। आंसर: ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है दूसरा क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो कि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो उनका आंसर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्व में तोड़ा और उन मूल तत्वों के आपस में जोड़कर
उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उस मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। लेखक के अनुसार उनका ये मानना था। आगे है प्रोफेसर रामेश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो उनका आंसर है गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामेश के लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामेश ने अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामेश के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। 4th क्वेश्चन, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो उनका आंसर है मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामेश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामेश ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। ये था प्रक्षेपण का जो हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए थी, वो थी प्रक्षेपण यंत्र बनाने की जो सूची थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। विरोधी शब्द बनाइए। पहला है सामान्य तो असामान्य, शुरुआत तो अंत, असंभव तो संभव, शक्तिशाली तो शक्तिहीन, आनंद तो विषाद, जटिल तो सरल। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव मानवता, अपना अपनापन, बच्चा बचपन। उनके बाद है कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। विज्ञान विज्ञानी, इतिहास इतिहासकार, विश्लेषण विश्लेषक, कमांड कमांडर। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है शरीर तो शारीरिक, क्षण तो क्षणिक, आनंद आनंदित, वास्तव तो वास्तविक। इनके साथ ही हम चैप्टर नंबर 30 साधु प्रदेश शुरू कर रहे हैं। इनके लेखक है काका हाथरसी। तो काका हाथरसी, पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं, उनके बाद में हम इनके बारे में साधु प्रदेश काव्य के बारे में बात करेंगे। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे।
आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुक काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। ये थे काका हाथरसी। उन्होंने खुद ही अपना नाम लिख लिया एक नाटक के दौरान। वो प्रचलित उस नाटक से हो गए और उन्होंने अपना जो नाटक किया था, उनका कैरेक्टर ऐसा था, तो उसी की वजह से उन्होंने अपना तखल्लुक, जो नाम रखते हैं ना दूसरा, उसको तखल्लुक कहते हैं, उन्होंने अपना पेट नेम रख लिया था और तभी से वो काका हाथरसी से जाने जाते थे। हिंदी को सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग साहित्यक, हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। हाथरसी, काका हाथरसी तो लिखते ही थे, पर उनके साथ साथ उनका बेटा भी लिखता था। उनका भी इनमें नाम है हास्य रंग में, वो व्यंग्य में हास्य करते थे, प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है, जो काका हाथरसी के नाम से दूसरे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इतने प्रसिद्ध थे हमारे लेखक। एक यहाँ हमें कविता दी गई है, इसलिए कवि कहेंगे हम उसको। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मुट्ठी बुरी भी चलाते हैं, छुरी भी और मुट्ठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथा कथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौन बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें किए जाते हैं। तो ये थे बाबा के परिचय, और उन्होंने इस काव्य के अंदर व्यंग्य किया है। जो ढोंगी साधु बाबा होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने हमें बताया है कि वो कैसे है। लास्ट में यहाँ कहा है ना कि मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं, वो समाज के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसी बातें करते रहते हैं, और इसीलिए उनको कहते हैं कि वो ढोंगी बाबा होते हैं, वो ढोंग दिखाते हैं। तो जो साधु प्रदेश एक काव्य है, एक व्यंग्य काव्य है। कैसा है? व्यंग्य काव्य। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं को चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते हैं, पर अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। ऐसे लोगों की बात हमें इस कविता में बताई गई है। कवि ने हमें इसी की समझूती दी है। आगे मैं आपको काव्य समझा रही हूँ। आगे हम काव्य करते हैं, जिसकी पहली लाइन है, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे।
क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि आजकल के जो बाबा होते हैं ना वो कैसे हैं, तो कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप आइए, लोगों को वो बुलाते हैं कि आप लोगों ने ये तो अनेक ग्रंथों और अनेक पुस्तकों पढ़ी होगी, आज मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसे दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए, ऐसा उनका कहना है। लेखक ऐसा मानते हैं। आगे है, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुलने जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या। वो कहते हैं कि जीव क्या है ब्रह्म क्या है। और वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि साधु बाबा लोग होते हैं ना, अपनी पोल ना खुल जाए इसलिए मौन धारण करके बैठ जाते हैं। कोई उससे कुछ पूछे तो उनका आंसर आए ना आए। तो ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना ज़रूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ साधु ही करते हैं ऐसा नहीं, कोई भी साधु बन सकता है। ऐसे ढोंगी साधु जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में, फिर भी वो ढोंग ऐसे रचाते रहते हैं। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बना लीजिए, दूर जाकर कहीं जंगल वगैरह वीरान जगह है ऐसी जगह चले जाइए और वहाँ एक झोपड़ी बनाकर कुटिया में रहने लगे। फिर क्या होता है कि सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करवा लीजिए, जिसमें आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे और शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे, ताकि सबको लगे कि सचमुच में आप एक बहुत अच्छे साधु बाबा दिखते हैं, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डर कर भयभीत न हो, क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप तो हमेशा मौन लगा कर बैठते हैं, डरे नहीं, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है उनसे। अब आगे है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र है, इस युक्ति से कट जाएंगे सामने से तार्किक विद्वान, सब हट जाएंगे। क्या कहते हैं कि कोई भी आपको कुछ भी पूछता है तो आपके पास में एक स्लेट रखे और इसमें उसको बोल दीजिए कि ये आप लिख दीजिए कि आप कौन है मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं कि आजकल बहुत ही संकट चल रहा है, इसलिए मैं मौन बैठा हूँ संकट को हटाने के लिए। ऐसी ऐसी बातें वो साधु जो होते हैं ना पाखंडी, ऐसी बातें करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है मैं कौन हूँ, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर लिखकर दे दीजिए कि आजकल आप मौन व्रत करते हैं, इसलिए आपको तर्क वितर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। इस उपाय से आप एकदम बच जाएंगे और तर्क वितर्क से दूर हो जाएंगे। आपको किसी भी बात की चर्चा नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो पोल है वो पोल बनी रहेगी, आपको उनके सामने प्रकट नहीं होना पड़ेगा, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा और आपका पाखंड चलता ही रहेगा। वो ऐसे व्यंग्य करते हैं हमारे कवि कि आजकल के साधु बाबा इस तरह के पाखंडी हो गए हैं, वो गलत बात बता रहे हैं दुनिया को, वो अपनी पोल छिपाने के लिए कार्य करते हैं पर दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। तो आगे है कि ये जहाँ निष्काम सेवा सब
फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नर्क का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। क्या कहते हैं लेखक? आजकल तो ऐसा ही चलता है कि हर कोई ऐसा समझता है गंगा और काशी में जाकर अपने पापों को धोआए। अगर आपके पाप बढ़ गए हैं तो आप वहाँ जाकर नहा ले, उसमें डुबकी लगा ले, तो आपके सारे पाप चले जाएंगे, आप बिल्कुल पापी नहीं रह जाएंगे। आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी भी आपको कामना हुई तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आए उसे हाथ में ले लीजिए या झपट लीजिए, अपने पास रख लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी आपके पाप है जो ज़्यादा बढ़ जाए, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सीधा क्या करना है आपको, आपके पाप बढ़ जाए तो काशी में जाकर आप डुबकी लगा लीजिए, आपके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे, ऐसा कवि हमारे कहते हैं। कवि का ये बहुत बड़ा व्यंग्य रहा है इस काव्य में, इस ढोंगी बाबाओं के आधार पर। वो कहते हैं कि अभी तो लोग ऐसे बन गए हैं कि जिनको ना नरक का डर है, ना अपनी ऊपर जो बुरी चीज़ों का, जो अपने ऊपर जो उनके हालात होते हैं, उनके ऊपर जो असर करता है, उन सब से आज का मानव डरता ही नहीं है। उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं रह गया। अगर वो पाप करता है तो अपने पापों को भी काशी और गंगा में जाकर धोआएगा, चुटकी भर में बिना साबुन के वहाँ से धुल जाते हैं। ऐसा आजकल के लोग मानने लगे हैं, ऐसे बाबा बन जाते हैं जो अपने आप को तो भ्रमित करते हैं, साथ में दुनिया वाले लोगों को भी वो सही दिशा नहीं दिखाते। सच में जो अच्छे बाबा साधु लोग होते हैं वो कैसे सज्जन पुरुष होते हैं, और सज्जन पुरुष है उनका कर्तव्य है कि वो समाज को सही राह दिखाए, और मानव अगर कोई किसी आपत्ति में है तो उस आपत्ति से उसको मुक्ति मिले, ऐसे कार्य उनको करने चाहिए। पर हमें यहाँ इस कहानी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि हमारे आजकल के साधु बाबा ऐसे बन गए हैं जो खुद जानते नहीं है, दूसरों को कुछ बताते नहीं। अपनी पोल ना खुल जाए, अपनी पोल छुपाने के लिए वो मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं, और जब उनके ऐसा लगता है कि हमारे पाप बन गए तो काशी में जाकर वो अपने पापों को धो डालते हैं। यही हमारे काव्य का व्यंग्य हमें कवि ने बताया है। साधु उपदेश में हमें यही साधुओं का उपदेश मिला है। साधु उपदेश में हमें लगता है टाइटल सुन के कि साधु उपदेश, तो एक सज्जन पुरुष का उपदेश हमें मिलेगा, पर इस काव्य में ऐसा कोई उपदेश नहीं है। जो व्यंग्य किया गया है इस काव्य में साधुओं के बारे में, उन्हीं के बारे में हमने बात की, और कवि भी हमें यही बताना चाहते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इनके साथ ही हम आज इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। स्वाध्याय है, उनका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पहले आपको विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला विकल्प है, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं। तो पहला है अ, पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना, ब, हाथ में गौमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना, दूसरा मुख में राम बगल में छुरी चलाना, और ड, उपदेश सुनना। तो इनका सही आंसर है क। इनका सही आंसर है क, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। दूसरा है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे। तो उनके विकल्प है, अपने को ही ज्ञानी सिद्ध कर देंगे, ब,
डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे। क, अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। या ड, अपनी पोल खुलने जाए इसके लिए मौन बने रहेंगे। तो उनका सही आंसर है ड, उनकी पोल न खुल जाए इसलिए वो मौन रखकर बैठते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उनके बाद है उनके आंसर यहाँ है। दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो उनका आंसर है दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बनता रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। और दूसरा क्वेश्चन है साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो कि साधु उपदेश देने के लिए नगर के बाहर शहर से दूर किसी बगीचे में झोपड़ी बना लेते हैं। आगे है दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? दंभी जो साधु होते हैं ना उसको किस बात का भय सताता है? तो उनका आंसर है दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और हो सकता है उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए, यही उनको डर लगता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो उनका आंसर है साधु मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने में वे बच जाए हो सकता है, इसलिए युक्ति से उनको धर्म संकट से कहा जाता है, वो बच जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उनका आंसर है ढोंगी साधु भक्तजनों को उपदेश देते हैं। ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? का आंसर है ढोंगी साधु भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहे और ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने से ना चूके। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करें और सिर मुंडाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे। मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा न करे, नर्क की परवाह न करे और खूब पाप करे। आगे है ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो उनका आंसर है ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से ढोंगी साधु इस तरह के प्रश्नों से अभिभरा होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना कर लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। आगे है क्वेश्चन 3 है साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? तो साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो
अंदर से आपको साधु के रूप में देश करते हैं और वास्तविक साधुओं की झोड़ी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों के शांत बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है पोल खोलना, तो उनका अर्थ होता है रहस्य प्रकट करना। तो उनका वाक्य है शिष्य ने साधु की पोल खोल दी। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द बनाए। तो पहला है प्रिय, तो उनका विरोधी है अप्रिय। नम्र तो उद्दंड, भीतर तो बाहर, भय तो निर्भयता, मौन तो मुखर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। पहला है स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह तो देहिक, नगर तो नागरिक, देह तो देहिक, यहाँ लिखना रह गया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। नम्र तो नम्रता, कांपना तो कंपन, गुणी तो गुण, भयभीत तो भयभीत। आगे है निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश तो उपदेशक, धर्म तो धार्मिक, झगड़ा तो झगड़ालू। यहाँ आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी साथ में समाप्त होती है और हमारा आज का वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। हमने इस काव्य की समझूती पी ली और उनकी साथ साथ उनकी एक्सरसाइज भी की। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ज़रूर, मेरे वीडियो को भूलना नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।